हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पॉलिटी के चैप्टर 2। टॉपिक क्या है? टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा लंबा है समानता के अधिकार से। थोड़ा सा बेसिक हमें पता भी है पहले से। क्या पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम 100% स्वतंत्र हैं। 100% कहने का मतलब कि कुछ भी करो, किसी को भी मारो, किसी को भी गाली गलौज करो, इतने भी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बेसिक्स तो हमें पता ही है वैसे। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। सबसे पहली चीज़, समानता और स्वतंत्रता आपस में अगर कंपेयर करें कि ये आपस में क्या है, तो देखो ये ना पूरक है आपस में। पूरक का मतलब जैसे होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक साथ ही आता है। अगर एक साथ नहीं आएगा तो मतलब पावर का मिसयूज़ होगा। तो जिसको हम पावर दे रहे हैं ना कि हाँ तेरे पास ये अधिकार है ये चीज़ करने का, अगर उस चीज़ में गलत हो जाता है तो उसकी जवाबदेही भी है। तो दोनों चीज़ रहेगा तो ज़्यादा सही है। तो दोनों एक साथ आते हैं कहने का मतलब। तो वैसे ही ये है, समानता और स्वतंत्रता दोनों एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं आते। एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे चारों तरफ ना बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मतलब हाइट में बड़े नहीं, ओहदे में बड़े, कि सब अमीर अमीर लोग हैं, बड़े मतलब काफ़ी ख़ानदानी लोग बड़े। तो ऐसे में एक ऐसा आदमी जो खुद को छोटा फील कर रहा है या फिर खुद को दबा हुआ फील कर रहा है, वो स्वतंत्र कैसे फील करेगा जब उसके आसपास सब बड़े लोग हैं? सरकार भी ये मानती है कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है। सरकार की नज़र में भी स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पे, ये बड़ा है एक छोटा है, समानता नहीं है। तो वो जब समानता नहीं है तो वो फ्रीडम इंजॉय कैसे करेगा अपना, ठीक है ना। तो वो फ्रीडम फील भी नहीं कर पाएगा, उनके सामने खुद को स्वतंत्र फील भी नहीं कर पाएगा। वो सोच सोच के बोलेगा, सोच सोच के सोचेगा, मतलब सोच सोच के सोचेगा मतलब कि क्या करूँ, सोच लूँ क्या कि नहीं सोचूँ, ऐसे करके मतलब वो फ्रीडम वाला फील नहीं आएगा उसको। तो देख रहे हो कि समानता अगर नहीं है तो वो फ्रीडम इंजॉय भी नहीं कर पा रहा अपना। तो दोनों एक साथ ही आते हैं, अलग नहीं आते। नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। अभी मैंने बताया था कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को गाली गलौज करो, चाकू मार दो, धमकी दे दो, हाँ भाई 5 करोड़ खा रहा हूँ फिरौती में। तो ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं है। तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का मतलब है कि चिंतन करने की स्वतंत्रता। चिंतन मतलब कि सोचने की स्वतंत्रता, आप सोच सकते हो। अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, आप मन में ये बिठा सकते हो कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। कि मन में ये बिठा सकते हो कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ। आप उसको अभिव्यक्ति भी कर सकते हो। अभिव्यक्ति करने का मतलब है कि आप उसको बता सकते हो, ठीक है। सोच सकते हो, सोचने का फ्रीडम है। उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, उसको बता भी सकते हो। बता सकते हो मतलब ऐसे नहीं बुरी चीज़ कि मैंने सोचा मन में गाली, उसको भी गाली बक दी, तो ऐसा सोचना नहीं। एक पॉजिटिव थॉट्स कि सोच सकते हो, वो चीज़ बयां कर सकते हो, बता सकते हो और कार्य कर सकते हो, ठीक है ना। कि प्यार हो गया, अब उसको तुम प्रपोज कर रहे हो, बाद में तुम शादी करना चाहो तो हो सकता है शादी हो भी जाए। तो तीनों चीज़ हो सकता है। स्वतंत्रता का मतलब सोचना, जो तुमने सोचा वो कार्य किया, पॉजिटिव में कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव में नहीं, कार्य किया, और अभी तुमने बताया भी उसको बाकायदा। तो तीनों चीज़ हो सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब ही, और इससे हटके कुछ मत सोचना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का। अभी देखो वही चीज़ आ गया जो मैं तब से बता रहा हूँ कि बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाए, किसी और के फ्रीडम को वायलेट मत करो, अपने फ्रीडम एंजॉय करो, दूसरे का फ्रीडम वायलेट मत करो। और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचाए। किसी और में एक कानून भी आता है, ठीक है ना। कानून मतलब लॉ। किसी अन्य लोगों को मतलब परेशान मत करो, और ना ही कानून जो बने हुए उसको तोड़ो। अपने स्वतंत्रता के चक्कर में कानून भी नहीं तोड़ना, ठीक है। ऐसा अगर तुम करते हो, ऐसा मतलब कि ना किसी के राइट्स को वायलेट करते हो, ना ही कानून तोड़ते हो, तो ऐसे सिचुएशन में तुम अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण आनंद लो। कहने का मतलब पॉजिटिव थॉट्स में जो तुम करो वो सही है। नेगेटिवली तुम सोचोगे, नेगेटिवली तुम कुछ करोगे तो दैट विल बी इलीगल, ओके। सो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या है कि जीवन और व्यक्तिगत, लाइफ और पर्सनल फ्रीडम। अनुच्छेद 21 के अनुसार, मैं संविधान के अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की जानी चाहिए। मतलब संविधान जो है, संविधान लोगों की सुरक्षा मतलब लोगों के जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। ठीक है, इन दोनों की सुरक्षा करता है। अगर नहीं कर पा रहे सुरक्षा तो तुम वो चीज़ फिर न्यायपालिका जाओ, पुलिस के पास जाओ कि भैया देखो हमारी दुख सुनो, हमारे दुखड़े, तो वो चीज़ तुम कर सकते हो। क्या है इसमें, यहाँ पे ना बातें की गई है कि अगर एक आदमी है तो उस आदमी के क्या क्या राइट्स हैं, स्वतंत्र वो किस तरीके से स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी दिशा में वो स्वतंत्र है और किस पर्पस से वो स्वतंत्र है। देखते हैं, थोड़ा सा आएगा समझ में वो चीज़। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वंचित नहीं किया जा सकता। देखो, अगर किसी ने कुछ गलत किया या सही किया, जो भी किया, तुम कानून की जो एक व्यवस्था बनी हुई है ना, उस व्यवस्था से चलो, उस व्यवस्था से हट के तुम काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब, जस्ट सपोज अगर तुम्हें लग रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया, या तुम्हें लग रहा है कि भैया ये जो गलत हुआ है ना ये इस आदमी ने किया है, तो तुम एफआईआर करोगे उसके बिहाफ पे, तो पुलिस आएगी, सीधा उसको पकड़ के रिमांड पे ले लिया, तो ये तो तरीका ही नहीं था ना। तरीका क्या था, एफआईआर लिखा जाएगा, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट के बाद पुलिस फिर जमा करेगी वो चार्जशीट, फिर आगे से ऑर्डर आता है तब उसको रिमांड पे लिया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को दिए बिना या इस प्रोसेस को किए बिना वो सीधा उसको रिमांड पे ले और बुलवा ले ऐसे करके, वैसे तो पुलिस बुलवा ही लेती है, गलत भी हो तो उसको सही बुलवा लेगी वो मार मूर के, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा है कि किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। ये सिर्फ मैंने एफआईआर का प्रोसेस बताया, हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। तुम्हें आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है तुम्हें, तो उसका भी प्रोसेस है कि पहले तुम एक डॉक्यूमेंट बनाओ जो उसका वैलिड रहे, मतलब उस एड्रेस का वैलिड रहे, फिर उसके बिहाफ पे तुम्हारा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज होगा। तो वो हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वो चीज़ कि उस प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ होगा। अगर उस प्रक्रिया से हट के किसी का तुम कुछ नुकसान कर रहे हो या किसी की स्वतंत्रता, फ्रीडम को वॉयलेट कर रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सही बात है। बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं हो सकता। सिर्फ बिना कारण बताए नहीं, गिरफ्तार करने का भी अपना एक प्रोसेस हो। जैसे मैंने बताया ना कि पहले चार्जशीट बनेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर तो उस प्रोसेस से गिरफ्तार हुए। जस्ट सपोज घर पे आया, मेरे कारण बता दिया, जी तुमने ऐसा ऐसा करके उसको एक थप्पड़ मारा और जाके गिरफ्तार कर दिया, जबकि एक थप्पड़ मारने पे गिरफ्तारी जैसा कुछ था ही नहीं कानून। तो ये भी तो मेरी स्वतंत्रता वॉयलेट हो रही है ना, यहाँ पे मुझे वंचित किया जा रहा है स्वतंत्रता से। तो ऐसा भी नहीं। तो अगर गिरफ्तार करने वाले योग्य हूँ मैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, तो बाकायदा मुझे कारण भी बताया जाए। ऐसे नहीं कि घर पे आओ, चलो तुम्हें गिरफ्तार करके लाते हैं, आओ बैठो घूम के आते हैं और डाल दिया जेल में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपने मनपसंद या पसंदीदा वकील से, मतलब अगर जैसे सपोज मेरे को गिरफ्तार कर लिया, तो मेरी पसंद से मुझे वकील मिले और मैं खुद का बचाव कर सकूं। खुद का बचाव करने का पूरा राइट है मेरा, भले मैंने कोई खून किया है या नहीं किया है, ठीक है। खुद का बचाव करने का पूरा राइट है। सरकार को भी पता है मैंने खून किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार मुझे वंचित कर देगी उस अपने बचाव स्वतंत्रता से या उस बचाव करने के अपने राइट से। मैं बाकायदा अपने मनपसंद वकील को हायर कर सकता हूँ और उसके द्वारा अपना बचाव कर सकता हूँ, भले ही मैंने मतलब कोई गलत काम किया है या नहीं किया है, वो बात की बात है। ये राइट्स मेरा वॉयलेट नहीं होगा, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि अपने मनपसंद वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का पूर्ण अधिकार है कि मैं बच सकूं, खुद को बचा सकूं। मतलब पुलिस को यह जरूरी है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाए। जैसे सपोज पुलिस आती है, मेरे को ले जाती है कि भैया तूने चोरी करा है, साबित हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन करके आई हो, ना करके आई हो सकता है मैंने करा भी हो चोरी या जो भी करा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को रखेगी 3 दिन तक थाने में रखेगी बंद। नहीं, मैंने चोरी किया हो या चोरी ना किया हो, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करना पड़ेगा पुलिस को, ठीक है। अगर उसने ऐसा नहीं करा तो फिर मैं उस पर बाकायदा केस कर सकता हूँ, ठीक है। उल्टा, भले मैंने वो चोरी की होगी या नहीं की होगी, वो बात की बात है। तू मेरे को लेके गया तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने तूने मेरे को क्यों पेश नहीं किया, ठीक है। तो ये एक मेरे राइट्स हैं, मेरे मतलब सबके, मैं सबकी ज़ुबान बोल रहा हूँ। तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने, निकटतम मैजिस्ट्रेट मतलब जो पास का है, ठीक है, नियर मी,
न्यायपालिका किसी व्यक्ति के जीवन का अधिकार के विरुद्ध ही कार्रवाई नहीं करती, बल्कि इसका बहुत वास्ट है, मतलब इसके जो एरिया है ना, इसका दायरा वो बहुत व्यापक है। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है कि न्यायपालिका, अदालत जिसे हम कहते हैं मेनली, ठीक है, 3 पालिकाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो न्यायपालिका जो है उसका सिर्फ यही काम नहीं है कि लोगों के अधिकारों के विरुद्ध काम करे। अधिकारों के विरुद्ध का मतलब कि अगर किसी का अधिकार वायलेट हो रहे हैं तो उसकी सुनवाई न्यायपालिका करेगा, अगर किसी का कुछ खराब हो रहा है तो वो वहाँ पर, सिर्फ यहीं तक नहीं है, ठीक है, इसका दायरा काफ़ी बड़ा है न्यायपालिका का। अगर किसी के अधिकार वायलेट नहीं हो रहे, कोई कुछ और हो रहा है, तो वहाँ पे भी तो न्यायपालिका को हायर किया जाएगा ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि न्यायपालिका किसी व्यक्ति के जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार के विरुद्ध ही कार्रवाई नहीं करती, कि मतलब जीवन का अधिकार के विरुद्ध अगर कुछ गलत हो गया तो उसके विरुद्ध ही कार्रवाई नहीं करती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है, ये बहुत बड़े दायरे में काम करती है, ठीक है, इतने छोटे दायरे में काम नहीं करती। न्यायपालिका व्यवस्था कौन रेगुलेट करता है? मेनली जो सबसे ऊपर है वो रेगुलेट करेगा जनरली। हालांकि देखो रेगुलेट तो फिर वो सरकार वगैरह करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सबसे मेन है। सबसे मेन मतलब जो सबसे ऊपर है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं। शोषण से मुक्त एवं मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब एक आदमी, एक जनरल आदमी के क्या अधिकार है? कि शोषण से मुक्त, शोषण से मतलब उसका शोषण नहीं होना चाहिए। मुक्त और युक्त में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो कई बार युक्त लिखा हो, कहीं पे मुक्त लिखा हो, ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। चीनी युक्त शरबत का मतलब है कि शरबत में चीनी है, और चीनी मुक्त शरबत का मतलब है कि शरबत में चीनी नहीं है, ठीक है। तो दोनों में मतलब अपोजिट है, ठीक है, युक्त और मुक्त। तो वो चीज़ की शोषण से मुक्त एवं मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, कि एक ऐसा जीवन जिसमें उसका शोषण ना हो रहा हो और मानवीय गरिमा से पूर्ण या युक्त कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार, कि उसमें मानवीय गरिमाएं हों, ठीक है ना, मानवता हो थोड़ी सी। दूसरा क्या है कि आश्रय और आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार का ही अधिकार में ही सम्मिलित है। आश्रय और आजीविका, आश्रय का मतलब रहने के लिए जगह, और आजीविका मतलब जीवन जीने की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें मतलब खाना पानी, ये सब। तो ये सारा भी ना जीवन जीने के अधिकार में ही आता है, और जीवन जीने का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। हमने इससे पहले एक वो पढ़ा था मचल लालूंग का, जिसमें उसको जेल हो जाता है और फिर 50-55 साल के बाद उसको पता चलता है कि मैंने वो काम ही, उसको क्या मतलब बाकियों को पता चलता है कि मैंने वो काम ही नहीं किया था जिसके लिए मैं जेल था। तो वहाँ पे उसका जीवन जीने का अधिकार वायलेट हो रहा था ना, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का। तो वो यही चीज़ है कि आश्रय मतलब रहने का जगह, ठिकाना, आजीविका मतलब कि ठिकाना मिल गया, अब रोटी कपड़ा और मकान वाला हिसाब किताब है ना, तो वो आजीविका चलाने की जो बेसिक चीज़ें होती है। तो ये भी हमारा जीवन जीने का अधिकार है। और इसी के तहत सरकार, जब भी तुम देखते हो ना कि कोई जैसे राशन की व्यवस्था है, सरकार राशन देती है सस्ते रेट पे, तो वो इसी के चक्कर में देती है। ये आजीविका का हमारा अधिकार है, वो तो एक इतना खाना मिले कि हम भूखे ना मरे। ये सरकार के दायित्व है कि हमें भूखे ना मरने दे। अगर हमारे पास नहीं है पैसा, हम कैपेबल नहीं है कमाने के ऐसा कुछ, तो वो सरकार का दायित्व है कि हमें भूखे ना मरने दे। इसलिए सरकार क्या करती है ना कि एक सुविधा रखती है कि हर आदमी को इतना जरूर मिल जाए कि वो भूखे ना मरे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आश्रय, रहने का अधिकार। देखते हो ना कि गरीब लोग जो सड़क पे सोते हैं उनके लिए रैन बसेरा रखा जाता है। रैन बसेरा मतलब कि एक घर है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे बाकायदा सारी सुविधाएं दी जाती है। तो वो चीज़ तो वो सरकार करती है। क्यों करती है? कि एक दो मतलब है, एक तो देश से गरीबी भी हट जाए, और दूसरी बात ये एक गरीब का राइट्स भी है, हर एक आदमी का राइट्स, गरीब का नहीं, हर एक आदमी का राइट्स है कि उसको आश्रय मिले, कहीं पे ऐसा कुछ रहने का जगह मिले। नहीं मिल पा रहा तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि भैया उसके राइट्स हैं, उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसको यहीं ख़त्म। देखो ये टॉपिक है ना 2-3 वीडियो में जाने वाला है, ऐसा कोई छोटा टॉपिक है नहीं। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करना कि इसके 1-2 वीडियोस और आएंगे, वो देख लेना, क्योंकि ना स्वतंत्रता का अधिकार काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, बीच में ही है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।